जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्रुप के जो कुछ रिजल्ट्स हैं उन पे हमने बात की थी। कॉन्जुगेट क्लास की बात थी वहाँ, और जो क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप है कैसे निकालते हैं उसकी हमने बात की थी। अब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक हम बड़े इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट की यहाँ बात करने जा रहे हैं। इस रिज़ल्ट से डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में, अक्सर आते रहते हैं। तो उस रिज़ल्ट को हम थोड़ा यहाँ प्रूफ करना चाह रहे हैं। फर्स्ट वी प्रूफ द रिज़ल्ट, थोड़ा उसका कायदे से हम लोग पोस्टमार्टम करें, देखें कैसे कैसे उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रूफ उसका जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रूफ को लेकर ही होती है। तो पहले हम लोग उस रिज़ल्ट थ्योरम को लिख रहे हैं, उसके बाद उसके प्रूफ पे आते हैं, वर्क करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, चलते हैं। रिज़ल्ट हमारा ये है, ये कहता है रिज़ल्ट कि if a group, or let Z be a group, Z be a non-abelian group of order P cube, then so that ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Z नोन है सारे लोग, स्टैंडर्ड नोटेशन है सेंटर ऑफ द ग्रुप का, ये P होगा। एंड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A जो होगा वो P स्क्वायर होगा। A बिलोंग्स टू Z, नेचुरल सी बात है। एंड टोटल नंबर ऑफ, एंड आल्सो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस, ये जो कॉन्जुगेट क्लासेस होंगे वो P स्क्वायर प्लस P माइनस 1 होंगे। इस थ्योरम में 3 रिजल्ट की बात है। एक रिजल्ट है जिस पे बेस हम लोगों के 3 रिजल्ट बनते हैं, और हमने क्वेश्चंस भी लगाए हैं नेट गेट के, TFR के, देखा हमने वहाँ। सारी TFR नहीं, नेट के तो क्वेश्चन लगाए हैं जहाँ सीधे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस बने हैं हमारे। बहुत सारे क्वेश्चन IIT एग्जाम में बने जो इस रिजल्ट पे सीधे बने हुए हैं। तो बहरहाल हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास नॉन अबेलियन है जिसका आर्डर P क्यूब है, तो जो आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप होगा और आर्डर ऑफ जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा वो P एंड P स्क्वायर होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई ग्रुप मेरा अबेलियन हो जाए और उसका आर्डर P क्यूब हो तो नेचुरल सी बात होगी ना कि जो आर्डर ऑफ Z ऑफ Z होगा वो तो P क्यूब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ नॉन अबेलियन ग्रुप है और उसका आर्डर P क्यूब है, तो मुझे प्रूफ करना है कि जिसके सेंटर में जो एलिमेंट्स होंगे वो P होंगे, यानी उसका आर्डर P होगा, और नॉर्मलाइजर ऑफ A का जो आर्डर होगा वो P स्क्वायर होगा। चलते हैं। गिवन क्या है पहले इसके बारे में आ जाए, हम लोग देख लें उसको, कायदे से लिख लें। गिवन ये है कि Z be a नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P क्यूब, राइट। तो सिंस Z इज नॉन अबेलियन, ये नॉन अबेलियन है, इसकी मीनिंग ये होगी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू Z सच दैट, ऐसा होगा कि जो सेंटर ऑफ Z होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा नॉर्मलाइजर ऑफ A का। ये बात होगी हमारी, बाय डिफिनीशन है ये। क्योंकि अगर थोड़ी हमारे डिफिनीशंस की बात करते हैं तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि Z जो G होता है हमारा दिस, इसमें Z के हम उन एलिमेंटों की बात करते हैं जहाँ AX = XA होता है, ये फॉर ऑल, और ऐसे हम लोग लिखते हैं, थोड़ा ये लिख दें GX = और ऐसे लिखें जो जनरली थोड़ी नॉन डिफिनीशन से, हाँ कुछ भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वहाँ वो डिफिनीशंस पूरी आ जानी चाहिए, वहाँ ऐसे लिखा जाता है। लिखने का एक बात है, जी के उन एलिमेंटों की बात करते हैं जहाँ GX = XZ फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, इसकी बात होती है मेरी। मीनिंग हमारी ये होती है कि हम जी के उन एलिमेंटों का कलेक्शंस करते हैं जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं,
और नॉर्मलाइजर ऑफ ए की बात क्या होती है कि इसमें हम जी के उन एलिमेंटों का कलेक्शन करते हैं जो सिंपली एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। मीनिंग हमारी ये हो गई कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जी के वे एलिमेंट होंगे जो ए के साथ कम्यूट सेटिस्फाई करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे, और सेंटर ऑफ जी में जी के वे एलिमेंट होंगे जो जी के सारे एलिमेंटों के साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे। तो ये मेरी डिफिनीशन से सबको पता है जेड जी इसमें कंटेंट करता है, और दोनों जो होते हैं हमारे जी के सब ग्रुप होते हैं। ये भी रिजल्ट रहा, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव किया था कि सेंटर ऑफ जो ग्रुप है और जो नॉर्मलाइजर ऑफ जो है वो सब ग्रुप होते हैं हमारे जी के। तो ये बात होगी हमारी कि वो नॉन अबेलियन है, तो डेफिनेटली जेड जी एक ऐसा एलिमेंट होगा जी का जहां हम उसका अगर नॉर्मलाइजर ए निकालें तो जेड जी उसमें कंटेंट करेगा, उसको इक्वल नहीं हो सकता, मतलब वो प्रॉपर सबसेट होगा। तो प्रॉपर सबसेट होगा तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ कि जो आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा, मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जो एलिमेंट होंगे वो हर हालत में जेड जी के एलिमेंट से ज़्यादा होंगे। ये बात तो हो जाएगी पक्का, क्योंकि ये जो सेट है वो इसका प्रॉपर सबसेट है, सॉरी एस प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की मीनिंग क्या होती है? अच्छा, अगर सबसेट होता तो इसकी मीनिंग ये हो सकती थी कि इस सेट की कार्डिनलिटी और उस सेट की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट की मेन बातें हो जाती है कि कम से कम एक ऐसे एलिमेंट होंगे जो उसके इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब ये होगा कि इस जो सेट की कार्डिनलिटी होगी हर हालत में इससे ग्रेटर होगी, इक्वल नहीं हो सकती है। ये प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट होता है। ये तो एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है प्रॉपर सबसेट की। यस, ये तो बात मेरी हो गई। और दूसरा एक रिजल्ट यहाँ है, थोड़ा मैं उसको यहाँ यूज कर लूँ, हल्का सा है वो भी। रिजल्ट ये है कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर p⁻m हो, वेयर p भी एनी प्राइम नंबर, तो जो आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये क्या होता है? रिजल्ट है ये, छोटा मोटा रिजल्ट है ये, कि जब कभी भी, अच्छा ये भी बात ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर p⁻m वेयर p भी एनी प्राइम नंबर अगर ऐसा लिखा गया है तो जो जी का जो सेंटर बनेगा हमेशा उसमें एलिमेंट के नंबर एक से बड़े होंगे, एक नहीं होंगे। अच्छा, एलिमेंट एक होगा तो मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ जी में आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी। लेकिन अगर किसी ग्रुप का आर्डर p⁻m है तो सेंटर हमेशा, यानी सेंटर में जो एलिमेंट आएंगे वो एक से ग्रेटर होते हैं, ये बात होती है। यस, नाउ चलते हैं, अब देखते हैं। तो सिंस ये सबको पता है कि जो ये जेड जी होता है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो लाग्रेंजेस साहब यहाँ आ जाएंगे कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके जो सब ग्रुप बनेंगे उनके आर्डर उस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज आर्डर ऑफ जो जेड जी होगा डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी होगा। मीनिंग ये होगी कि जो आर्डर ऑफ जेड जी होगा वो पी क्यूब को डिवाइड करेगा। वाई? क्योंकि आर्डर ऑफ जी जो है मेरा पी क्यूब है, दिस पी क्यूब हियर। तो पी क्यूब को डिवाइड करने वाला कौन कौन नंबर होगा? जहाँ p मेरा प्राइम है, तो एक कॉमन सेंस मैथमेटिक की बात है, जनरल बात है कि जो आर्डर ऑफ जेड जी होगा 1 हो सकता है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है। दूसरा p क्यूब को डिवाइड करने वाला नंबर p होगा, p² होगा और p क्यूब होगा। अच्छा, ये सीधे सपाट बात की जा सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आर्डर ऑफ जेड जी ये 1 नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। दो बात तो कट जाएगी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कट जाएगी, चुटकी बजाते ही। क्यों कट जाएगी? पहला क्यों कट जाएगा? क्योंकि पहला भी हमने यहाँ देखा कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर प्राइम के पावर है, जैसे यहाँ p⁻³ है, तो p भी है प्राइम नंबर, तो वहाँ जो जेड जी में जो एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर देन 1 होंगे, मतलब उसका आर्डर 1 नहीं हो सकता। तो बात इस रिजल्ट से कैंसिल हो गई। दूसरी बात है कि आर्डर ऑफ जेड जी पी क्यूब क्यों नहीं होगा, उसकी बात थोड़ा यहाँ कर लें। पी क्यूब का मतलब ये हो गया, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? थोड़ा यहाँ देख लें हल्का सा, क्या संभव हो सकता है क्या आर्डर ऑफ जेड जी जो होगा वो पी क्यूब हो सकता है क्या? पी क्यूब की मीनिंग हो गई कि आर्डर ऑफ जी, और सबको पता है ये कंडीशन तभी होगी, इफ़ एंड ओनली इफ की बात होती है कि किसी ग्रुप के सेंटर में और ग्रुप के जो एलिमेंट हैं दोनों सेम तभी होंगे जब हमारा जी अबेलियन होता है, इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ एन अबेलियन। ये बात होती है,
इफ़ एंड ओनली इफ की बात है कि सेंटर खुद वही ग्रुप जी हो जाता है यार, कि जो सेंटर का जो आर्डर हो और ग्रुप का आर्डर सेम तभी होता है जब वो जी अबेलियन होगा। अगर जी अबेलियन नहीं है तो बात नहीं होती है। तो यहाँ पहले ही कहा गया है, ऑलरेडी मेंशन है कि नॉन अबेलियन की बात ऑलरेडी दी हुई है। तो मीनिंग क्या हो गई कि सेंटर जो जी का जो सेंटर होगा उसका आर्डर कभी पी क्यूब नहीं हो सकता है। तो पी क्यूब हो जाएगा तो रिजल्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम में बात कही गई है कि नॉन अबेलियन है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो आर्डर ऑफ जो सेंटर ऑफ ग्रुप हुआ 10, क्या पॉसिबिलिटी लेके आ गया भाई, व्हाट पॉसिबिलिटी, पी होगा और पी की स्क्वायर होगा। दो बातें होंगी मेरी यहाँ, नेचुरल सी बात हो गई। दिस इज़ वेरी इजी वे। मैं उसको इजी वे में कह सकता हूँ कि जो जी का जो सेंटर होगा उसका आर्डर या तो पी होगा और पी स्क्वायर होगा। अब यहाँ एक बात आ जाते हैं, जो प्रॉपर सबसेट की महिमा है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। मीनिंग ये हो गई कि इसमें जो आर्डर होगा, जो एलिमेंट होगा, इसके एलिमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। यानी बात ये हो गई मेरी कि अगर मैं आर्डर ऑफ जेड जी पी ले लूँ तो आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा, पी तो होगा नहीं, तो पी से बड़ा होगा। अब यहाँ एक बात अगेन आ गई कि जो आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता है वो भी तो जी का मेरा सब ग्रुप होता है, तो आर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो इसकी मीनिंग हो गई कि आर्डर ऑफ एन ए की मैं बात करूँ नॉर्मलाइजर की, तो 1 तो नहीं हो सकता है। अच्छा, पी क्यूब भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो अबेलियन नहीं है। अच्छा, 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटर जी में ही 1 एलिमेंट नहीं है। तो फिर नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कहाँ से होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में एलिमेंट की जो संख्या होगी इससे बड़ी होगी, तो 1 नहीं हो सकता है। और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मतलब कि अबेलियन नहीं है। इसकी मीनिंग ये हो सकता है। यस, मीनिंग हमारी ये हो गई कि अगर आर्डर ऑफ, अब मैं पॉसिबिलिटी यहाँ थोड़ा देख लूँ कि क्या पी होगा या पी स्क्वायर होगा। क्या अगर मैं आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए पी ले लूँ तो बाई दिस कंडीशंस ये क्या प्रूफ करता है कि आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रेटर देन आर्डर ऑफ जेड ऑफ जी। तो आर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। और सबको पता है तो पी स्क्वायर ग्रेटर देन पी, तो कंडीशंस के अगेंस्ट हो जाएगा। इसकी मीनिंग हमारी क्या हो गई कि जो आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए है वो पी स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पी स्क्वायर ले लूँगा तो आर्डर ऑफ जेड जी जो है नहीं सॉरी, आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए मैं पी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए में अगर पी ले लिया तो आर्डर ऑफ जेड जी जो आएगा वो पी से कम आना चाहिए बाई दिस कंडीशंस। तो अच्छा, अब पी से कम आना चाहिए तो आर्डर ऑफ जेड जी जो है या तो पी है या पी स्क्वायर है। पी से छोटा कोई नंबर ही नहीं है जो आर्डर ऑफ जेड जी मैं लिख सकूँ। तो इसकी मीनिंग ये है कि आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए कभी भी पी नहीं हो सकता है, नेवर। अगर आप पी ले लेंगे तो फिर तो आर्डर ऑफ जेड जी जो है वो पी से छोटा लेना पड़ेगा, और पी से छोटा कोई नंबर आर्डर यहाँ है ही नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, तो आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होगा मेरा पी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए पी स्क्वायर हो गया तो ये तो बात स्वयं सिद्ध हो गई कि आर्डर ऑफ जेड ऑफ जी क्या होगा। यहाँ तो कुछ बात रही नहीं प्रूव करने के लिए, तो सीधे सी बातें लिखी जा सकती है। तो 10 क्या लिखेंगे भाई, आर्डर ऑफ जेड ऑफ जी पी होगा और आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए दिस इज योर पी स्क्वायर। ये बात मेरी आ गई, प्रूफ हो गई यहाँ। अब मुझे यहाँ लास्ट बात करनी है, कॉन्जुगेट क्लास की बात यहाँ करनी है। तो कॉन्जुगेट क्लास को लिसनर बड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे सीरियसली कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट का डायरेक्ट यूज़ है और क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है वहाँ। तो जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखा होगा, इस रिजल्ट की महिमा खुद ही पता चल गई होगी। चलते हैं कॉन्जुगेट क्लास की बात आते हैं। एक यहाँ रिजल्ट है क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप कि जो आर्डर ऑफ जी होता है, दिस इज़ द आर्डर ऑफ जी, हमने वहाँ लिखा है। व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ जी, क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप की बात यहाँ हो रही है। आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, और यहाँ ए नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी, नहीं ए बिलोंग्स जेड ऑफ जी प्लस समेशन। अच्छा, यहाँ भी है ए नॉट बिलोंग्स जेड ऑफ जी आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, ये बात है। यह भी समेशन है ऑलरेडी, दिस इज द समेशन, ये है हमारा।
दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप है ये। अच्छा, यहाँ एक और बात है, रिजल्ट को दूसरे तरीके से भी निकल लिखते हैं, ऑलरेडी उसको प्रूव भी किया है कि आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए जो निकालते हैं आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए है। तो बहरहाल अभी हम इसको यहाँ देख रहे हैं कि किसी ग्रुप का जो क्लास इक्वेशंस है, दिस इज द फार्मूला टू राइट डाउन क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। तो आर्डर ऑफ जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स जेड ऑफ जी आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए। मीनिंग हमारी क्या हो गई कि जब भी हम क्लास इक्वेशंस निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप के संदर्भ में, तो हाँ दो भागों में वो चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। ये बात हमने की थी। पहला एक ये देखिए कि सेंटर ऑफ जी में कितने एलिमेंट हैं, एक उनका क्लास बनता है। दूसरा क्लास किसका बनता है, जो सेंटर ऑफ जी में एलिमेंट नहीं है। ऐसी बात क्यों की जाती है, क्योंकि उसके कहने के पीछे एक बड़ा भारी हमारा रहस्य है, एक रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या है, थोड़ा लिसनर यहाँ देख लें, यहाँ उसकी हम बात कर लें तो बिल्कुल आईने की तरफ चीज़ें हमारी साफ हो जाएंगी। जैसे अगर ए हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है, इफ़ ए बी एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ जी, देन व्हाट क्लास ऑफ ए अगर मैं यहाँ निकालूँ इसका मतलब हम उन एलिमेंटों का कॉन्जुगेट क्लास निकालने जा रहे हैं जो सेंटर ऑफ जी में मिलते हैं। तो क्या है भाई क्लास, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए कैसे लिखते हैं, बाय डिफिनीशन से लिखी जाती है एक्स इनवर्स ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी है, ये बार बार बात होती रही है। तो जो एक क्लास ऑफ ए आ गया मेरा, यहाँ सिंपली जो है ए आ जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। मीनिंग क्या हो गई कि अगर हम सेंटर ऑफ जी के एलिमेंट का कॉन्जुगेट क्लास बनाते हैं तो उसमें सिंगल एलिमेंट आता है। मीनिंग ये होती है कि आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशंस थी ए बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी। तो इसकी मीनिंग हमारी ये हो गई कि इस रिज़ल्ट को देखते हुए अगर हम बात को और क्लियर ढंग से बोलें तो क्या बात हो गई कि अगर किसी ग्रुप के मतलब फाइनाइट ग्रुप की बात यहाँ हो रही है, इनफाइनाइट ग्रुप की बात नहीं होती और क्लास इक्वेशंस में इनफाइनाइट ग्रुप लिखते भी नहीं है। किसी भी फाइनाइट ग्रुप में अगर 3 एलिमेंट उसके सेंटर में मिलते हैं तो 3 कॉन्जुगेट क्लास मेरे बनेंगे और ईच कॉन्जुगेट क्लास में 1 एलिमेंट होगा। ये बातें कहता है, यह बात है ना कि ये बिलोंग्स जेड जी। अगर जेड जी का कोई एलिमेंट है तो उसका जो आर्डर होता है 1 होता है। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि सेंटर ऑफ जी में जितने एलिमेंट होंगे, कहने की मीनिंग हमारी क्या हो गई कि जेड जी का जो आर्डर होगा टोटल नंबर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रुप, यानी सेंटर ऑफ द ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे सबका अपना अपना एक एक कॉन्जुगेट क्लास बनेगा और उसका अगर टोटल नंबर हम काउंट कर लें तो ही मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ दिस। क्या लिखेंगे भाई, ये बात कैसी लिखी जाएगी। अब तो लिसनर को क्लियर हो गई होगी कि समेशन ए बिलोंग्स जेड जी आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए। मीनिंग क्या हो जाएगी कि ये आर्डर ऑफ जेड ऑफ जी हो जाएगा। प्रूफ भी हमने किया था इसका, प्रूफ करते समय काफ़ी अच्छी इसकी बकिया वहाँ उधेड़ी थी। बहरहाल इसको हमने एक बार और रिपीट कर दिया है ताकि अगर वहाँ किसी को प्रॉब्लम रही होती है बात तो क्लियर हो जाए। 1 होंगे मेरे। अब जैसे यहाँ देख लिया जाए तो मान लेते हैं जेड जी में अगर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स अगर A1 A2 A3 हैं, बहुत थोड़ा और हम ईजी वे में समझा दें तो इसकी मीनिंग मेरी क्या होगी, क्लास ऑफ A1 क्या होगा, A1 आएगा, क्लास ऑफ A2 क्या होगा, A2 आएगा, क्लास ऑफ A3 क्या होगा, A3 आएगा। तो फिर ये समेशन ए बिलोंग्स जेड जी आर्डर ऑफ क्लास ऑफ है क्या लिखेंगे, व्हाट क्या लिखेंगे भाई, मतलब A1 आएगा, A2 आएगा, A3, कुल कितने क्लास आएंगे, 3 क्लास आएंगे। और 3 क्लास का मतलब क्या होगा, जेड जी मेरे 3 एलिमेंट है तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर्डर ऑफ जेड ऑफ जी। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब तो लिसन, अब तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैसी बातें लिखी गई है। प्लस व्हाट समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी, यानी उन एलिमेंटों का आप क्लास निकालें जो सेंटर में नहीं है। चलते हैं, ये कितने हैं भाई। अच्छा, ये तो दिस इज द पी क्यूब, तो गिवन है कि ग्रुप जो है नॉन एबिलियन उसका आर्डर पी क्यूब है। अच्छा, ये कितना आर्डर ऑफ जेड जी अभी हमने प्रूव किया है, दिस इज द योर पी हियर। प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, ये बात मेरी हो गई, दिस इज द योर पी क्यूब एस। अब थोड़ा मैं इसको डिलीट कर दूं तब थोड़ी बात और कायदे की हो जाए। अगर हम ये कहें
कि लेट के बी द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लास, सारे कॉन्जुगेट क्लास की जो संख्या है वो मेरी के है। लेट के बी द टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस, मतलब जो कुल जो कॉन्जुगेट क्लासेसों की संख्या है वो के है। पी उनमें से बन गए, यानी दो जात बिरादरी हो गई मेरे यहाँ, दो टाइप्स के बन गए। एक तो जो सेंटर ऑफ जी के हो गए, पी अलग हो गए, दूसरा अब इनमें बनने वाले हैं। कितने बनेंगे भाई? अगर मैं के टोटल कह दूँ कि भी द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लास और पी यहाँ बन गए, तो रिमेनिंग कितने बचे भाई? रिमेनिंग मेरे कॉन्जुगेट क्लास कितने बचे? ये तो कॉमन मैथमेटिक्स की बात है, के माइनस पी। अगर टोटल के है और इसमें से पी बन गया तो फिर इनमें कितने बनने वाले होंगे? दिस इज द के माइनस पी। अच्छा, अब इनका आर्डर कैसे निकालेंगे? इसका आर्डर कैसे आएगा? अब आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए फार्मूला हमारे पास सही है, फॉर ईच ए। अब आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए हमें पता है, आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। आर्डर ऑफ जी कितना है? दिस इज द पी क्यू। और अभी हमने निकाला है इस केस में जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए का आर्डर है वो पी स्क्वायर है, इज इक्वल टू पी। हेंस बातें हो गई मेरी। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो मेरे क्लास ए जो बन रहे हैं, ये मतलब है कि वे एलिमेंट जो जेड जी में नहीं है, तो उनका जो क्लास बनेगा, उनके ईच एलिमेंट का जो आर्डर होगा वो पी होगा। और ऐसे टोटल कितने हैं? रिमेनिंग के माइनस पी है। तो फिर इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी? यानी के माइनस पी कितने नंबर्स ऑफ द टाइम्स लिखेंगे भाई हम? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द टाइम्स? पी टाइम्स। मीनिंग आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए पी आया, एक का पी आया, और टोटल मुझे के माइनस पी लिखना है। तो फिर ये पूरा समेसन अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? के माइनस पी इंटू पी, तो 10। क्या बात लिखेंगे यहाँ? अब यहाँ बात अपनी लिख दें ताबड़तोड़। क्या होगा भाई? पी क्यूब इज इक्वल टू, दिस इज द पी प्लस रिमेनिंग कॉन्जुगेट कितने बने? के माइनस पी। और ईच का जो आर्डर है वो अभी हमने निकाला, आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू पी है। तो के माइनस पी में कितने नंबर्स आ जाएंगे? इंटू पी। तो दिस इज इक्वल टू पी क्यूब इज इक्वल टू पी प्लस के पी माइनस पी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज के पी इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर माइनस पी। पी से डिवाइड कर दें तो के इज इक्वल टू पी कॉमन कर लें अगर, तो पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 अपान पी। पी कैंसिल हियर। दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लासेस पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1। हेंस दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड हियर। ये रिजल्ट ये प्रूफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है लिसनर की ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और इस रिजल्ट को एक बार खुद अपने से, वो भी जो लोग वीडियो लेक्चर थोड़ा सीरियसली देख रहे हैं, अपने से इस बार एक बार उसे प्रूफ करें, देखें कैसे वो चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ देखने और सुनने से नहीं आती है, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, जानना चाहता है, जितनी बार उन चीज़ों को प्रैक्टिस करेगा उसमें एक एक रहस्य निकल के सामने आएंगी जो उसको सीखेगा। सही बात है, जो जितना डूबेगा उतनी अच्छी वो मोती प्राप्त करेगा। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में तो डूबना ही पड़ता है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आर्डर ऑफ जेड है, अगर ये नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका आर्डर पी क्यूब है, अगर दिया हुआ है और इस पे अगर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये रिज़ल्ट जब भी कोई क्वेश्चंस बने, एक बात और यहाँ हम थोड़ा कह देना चाह रहे हैं, लिसनर इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई भी ग्रुप जो नॉन अबेलियन है जिसका आर्डर पी क्यूब है, अगर कहीं क्वेश्चन आ गया तो तुरंत इस रिज़ल्ट को दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ये रिज़ल्ट ही जितने भी ऑप्शंस दिए रहेंगे, सारे ऑप्शनों को वो क्लियर कर देगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। भाई कोई भी इस ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप है जिसका आर्डर पी क्यूब बनना है, तो फिर उसका नॉर्मलाइजर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, क्लास इक्वेशंस क्या होगा, सारी बातें वो क्लियर हो जाएंगी। तो फिर वो ऑप्शन बनाएंगे कहाँ से? ऑप्शन तो उन्हीं में से बनेंगे जो यहाँ से रिजल्ट बन रहा है, जो थ्योरी हो रही है। अपने मन से थोड़ी कोई ऑप्शन कर देगा, कोई क्वेश्चन क्रिएट कर देगा, इन्हीं को देख कर तुमको बनाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रिज़ल्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे और उन क्वेश्चनों को यहाँ लाएंगे जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारे कॉम्पिटिशन्स लेवल में पूछे जाते हैं, बड़े मार्केबल क्वेश्चंस बनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।